भवसंभव भीति भेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रिया फलम सहजानंद गुरुम भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितम सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्ते त्वं सुकान्तव्रतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधीश्वर सर्वावतारी सर्व कारण के कारण हमारे सबके मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़ताल विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण देव हरिकृष्ण महाराज की छत्र छाया में सारे जूनागढ़ प्रदेश के प्राण समान जूनागढ़पति राधा रमण देव के दिव्य सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय श्री स्वामीनारायण महामंत्र महोत्सव द्वितीय चरण के उपलक्ष्य में प्रथम दिन की दूसरी सभा के विराम के समय पर सभा में उपस्थित धर्मकुल आश्रित सभी हमारे संतगण, धर्मकुल आश्रित भगवान श्री हरि के सभी भक्तगण, उपस्थित सर्वधर्म प्रेमी सज्जनों, सर्व मोक्ष भागी जीवात्मा, सबको हमारा खूब हृदय से जय स्वामीनारायण। आज भगवान श्री हरि की असीम कृपा से जिस महोत्सव की बड़ी आतुरता से हम सभी लोग राह देख रहे थे, वो महामंत्र महोत्सव शुभ प्रारंभ मंगल घड़ी और इसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो चुका है। प्रातःकाल भगवान श्री हरि संस्थापित राधा रमण देव हरिकृष्ण महाराज की आरती के बाद महामंत्र अखंड धून का प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात राधा रमण देव के शिखर पर सुवर्ण पद्मशिला का अनावरण हुआ। पोथी यात्रा, मंगलाचरण और इस सत्र में कथा के महात्म की भाग हमने बड़े श्रद्धा और आदर से सुना। भक्तों, हम सभी के मन में एक प्रश्न यदि उठे कि जब भगवान के गुणानुवाद जहां गाए जाते हैं, भगवान की लीला जहां चरित्रों का गान किया जाता है, वो स्थान, वो वातावरण, वो मंगलमय होता है, पवित्र होता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। फिर भी हर कथा के प्रारंभ में ये महात्मा कहने का क्यों रिवाज है? इसके पीछे बहुत गहरा एक कारण है, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। और एक विशेष प्रश्न हमको मन में उपस्थित होता है कि महात्मा गाय तब तक तो ठीक है कि भगवान की कथा पावनकारी है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, लेकिन इसमें श्रोता और वक्ता के लक्षण की जो निरूपण किया गया है, उसको बताया गया है, उसका क्या कारण है? यद्यपि ये गुण अगर न लिखे जाते और केवल भगवान के कथा का महिमा अगर गान किया जाता तो इसमें क्या अधूरापन रह जाता। लेकिन भक्तों, इसके पीछे जो विशेष कारण है, इसके पीछे एक विज्ञान है।
देखिए, कोई भी कार्य की सिद्धि कार्य कुशलता के ऊपर निर्भर है। कितनी कुशलता के साथ आपने वो कार्य किया है, उसके ऊपर कार्य का परिणाम निर्भर होता है। और उसी प्रकार किसी भी फल की प्राप्ति प्राप्त करने वाले की पात्रता पे निर्भर करता है। और यही कारण है कि भगवान का ये जो गुणानुवाद है, उसको कहने सुनने का तरीका क्या होना चाहिए, कहने सुनने वाले की पात्रता क्या होनी चाहिए। हम कई बार ये चीज दृष्टांत के स्वरूप में सभा में कहते हैं कि बारिश हो रही है, आकाश से पानी बरस रहा है, और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति अपने पात्र को लेके खुले आकाश के नीचे अगर खड़ा रहे, तो निसंदेह उसके पात्र में, उस पात्र में जो बूंदे आकाश से जो पानी की गिर रही है, उसके कुछ बूंद उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे। और यद्यपि बहुत बारिश है, कई देर तक वो आदमी अगर वो पात्र लेके खड़ा है, तो हो सकता है उसका पात्र भर भी जाए, छलक भी जाए। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई पात्र हो और उसमें जिसे जैसे हम छन्नी कहते हैं, जिससे पानी वगैरह छानते हैं, अगर ऐसे छिद्र अगर पात्र में हैं और वो आदमी अगर पूरा दिन बारिश भी हो और पूरा दिन भीगे हाथ में पात्र लेके, लेकिन शाम को अगर उसका पात्र देखेंगे तो खाली का खाली रहेगा। यही कारण है कि ये कथा के प्रारंभ में ये भक्तों को सावधान किया जाता है कि अब सावधान हो जाइए। भगवान की जो लीला चरित्र है, भगवान के जो गुणानुवाद है, इसके श्रवण से जीवात्मा के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि अमिवृष्टि होने वाली है। यद्यपि आपके स्वभाव में, यद्यपि आपके चारित्र में ऐसे अहंकार रूपी, अंतःशत्रु रूपी कोई कुसंग या कोई व्यसन आदि कोई जैसे स्वभाव के कारण कोई छिद्र रहे होंगे, तो ये भगवान की जो अनुकंपा आप पे उतरने वाली है, भगवान की बारिश कृपा की जो होने वाली है, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए सावधान करने के लिए ये गुण बताए जाते हैं। और उससे अधिक ऐसे वक्ता कि जिसका वाणी वर्तन क्रिया जो एक समान हो, और उससे भी अधिक वक्ता को कैसे कथा करनी चाहिए इतना तो बताया, लेकिन उससे अधिक एक बात आप समझिए कि जो शास्त्र में जिस स्वरूप में जो बात लिखी गई, एक बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए, ये कलयुग है और कलयुग में अधिक सतर्कता की जरूरत है। यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे, यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, आप देखिए भगवान स्वामीनारायण ने भी शिक्षापत्री आदि अनेक ग्रंथों में ये शब्द प्रयोग किया है, वचनामृत में भी अनेक बार ये शब्द प्रयोग किया है। हमारे भक्त सावधान होकर ये बात सुने, सावधान शब्द का प्रयोग किया है। महाराज ने शिक्षापत्री में कई बार ये शब्द प्रयोग किया है, सहिता शास्त्र सम्मता, सत्शास्त्र प्रतिपादितान, ऐसे शब्दों का कई बार प्रयोग किया है। इसका यह तात्पर्य है कि जो हमारे लिए भारतीय सनातन हिंदू वैदिक परंपरा जो हमारी है, हमारे जो सनातन धर्म है, उसका यद्यपि मूल देखना है, मूल स्वरूप देखना है, तो हमें निसंदेह शास्त्र का सानिध्य हमको लेना पड़ेगा। और वो शास्त्र जो मान्य है, प्रमाणित है, क्योंकि व्यक्ति अपनी रुचि से तो जो मन में आए बोल सकता है, लेकिन जो शास्त्र सम्मत बात है, जैसे भगवान श्रीहरि ने भी ये बात ये अपने शब्दों में कही, सहिता शास्त्र सम्मता, हमने जो बात कही है शिक्षापत्री में, ये शास्त्र सम्मत है, हमारी मन की उपज नहीं है। और ऐसे मूल स्वरूप के साथ जब तक हमारा संबंध नहीं होगा, हमारा जुड़ाव नहीं होगा, ये मूल स्वरूप हमारे जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक हमारे जीवन में वो छिद्र, वो जो हमारे जीवन में त्रुटियां हैं, हमारे जीवन में कमियां हैं,
वो नहीं सुधरेगी, और जब तक हमारे ये छिद्र नहीं पूरे भरेंगे तब तक भगवत कृपा का हमें लाभ नहीं होगा। भगवान तो दयालु है। जैसे बारिश होती है तो वो किसी का खेत, किसी का खलिहान, किसी का घर, किसी का आंगन, ऐसे कभी भेदभाव नहीं करता। वो तो समदृष्टि से सब जगह बरसता है। चाहे वैसे भगवान ने दृष्टांत दिया कि अगर समुद्र हो तो भी उसके ऊपर वही टूट के बरसेगा पानी, और अगर रेगिस्तान हो तो भी वहां पे टूट के बरसेगा। जब उसने बरसने की ठानी ही ली है तो वो फिर भेदभाव नहीं करता, बरस जाता है। अभी कुछ साल पहले की ही बात देखिए, कभी रेगिस्तान में बाढ़ आई ऐसा नहीं सुना था। पिछले 2-3 साल पहले राजस्थान में बाढ़ आ गई थी। जब उसने ठान ली है कि मुझे बरसना ही है तो वो फिर भेदभाव नहीं करता। लेकिन उसमें पानी टिका कितना, क्योंकि पात्रता, वो धरती की वो उपज, वो स्थान की पात्रता न होने के कारण पानी नहीं रुक सका, बह गया, सूख गया, अंदर पानी धरती में समा गया। उसी तरह से यद्यपि ये अमिवृष्टि भगवान की कृपा की, ये महामंत्र महोत्सव के माध्यम से, सत्संगी जीवा कथा के माध्यम से, भगवान के दर्शन के माध्यम से, भगवान की आराधना के माध्यम से, भगवान की जो प्रसन्नता प्राप्त हम पर हुई है, भगवान की जो कृपा हम पे प्राप्त हुई है, यद्यपि उसका लेना है तो ये पात्रता, ये हमारी योग्यता, ये हमारी जो पात्रता है उस संभालना संवारना, ये हमारा परम कर्तव्य है, परम दायित्व है। और इसके लिए, लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में कि जब सब जगह दिव्यता का वातावरण समाया हो, जब जगह सब जगह दिव्यता का माहौल बना हो, और एक भक्त दूसरे भक्त से जब मिले तो उसको अपने में एक नई उमंग का एहसास, ऊर्जा का उसको प्रतिसाद अंदर मालूम पड़े, अपने अंदर एक नई ऊर्जा की क्रांति की खिलती हुई उसको महसूस हो, ऐसे वातावरण में कथा श्रवण करना, भगवत शरण में प्राप्त करना, ये बड़े सद्भाग्य की बात है। और आज हम ये महात्मा के साथ, हमें कई बार अगर इस आईने के सामने अपने आप को खड़ा करें, जो अभी हमने सुना, तो हमें अपने में कई दोष लगेंगे, लेकिन इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत संक्षिप्त में फिर भी कहा गया, हमारे पास समय की मर्यादा है। और हमने जब जगन्नाथपुरी में ये महामंत्र महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वामीनारायण ये महोत्सव का आयोजन किया था, सत्संगी जीवन कथा की, पर हम स्वयं संहिता में बैठे थे, जैसे आज हमारे ब्रह्मदेव यहाँ सब उपस्थित हैं, तो हम पढ़ते थे तो हमको 6 दिन तक प्रथम प्रकरण ही समाप्त नहीं हो पाया। अब हमने सोचा कि ये 7 दिन 9 दिन के कार्यक्रम में 5 प्रकरण की ये कथा ये कैसे समाप्त होगी। लेकिन हम भी समय से बंधे हुए हैं, इसलिए समय का आदर करना सबका कर्तव्य है। हम भी उसी में अपने आप को सीमित करके जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उसको अपने से भी आप कोशिश करें, अपने से भी प्रयत्न करें कि जब अपने समय अपने आप को जब आपको प्राप्त हो, घर पे हो, कहीं कार्य में हो, तो आप भी इसका पूर्ण वांचन, शास्त्रों का वांचन, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अभ्यास आप अपने जीवन में इसका अनुसरण अवश्य करें, ताकि पूर्ण स्वरूप से आप ये बात को समझ सकें। हमने तो यहाँ से दृष्टांत स्वरूप में दिया है, लेकिन इसको आप जब पढ़ेंगे, आप इसको जब अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपको और भी इससे आप ये सब कार्य जो है ना, भगवान के आत्मा को भगवान के निकट ले जाता है। भगवान तो आते ही हैं हमारे करीब, लेकिन हम भी भगवान के निकट जाएं तो दूरी कम होगी, और जितनी नज़दीकियां बढ़ेगी, जितना करीबीपन होगा, जितना हमें भगवान के निकट हमें जा पाएंगे, उतना ही हमको और आनंद, और हमको उमंग, और भगवान की कृपा का हमको संतोष और शांति की प्राप्ति अनुभूति होगी। तो ये कारण, इस वजह से ये महामंत्र महोत्सव हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। और भगवान से प्रार्थना करें, पूर्व संतों ने भी कहा है, और हम सबका यही संकल्प है कि भगवान का जो भगवान की कृपा है वो सभी भक्तों के ऊपर खूब बरसती रहे, हमेशा बरसती रहे, और उसका फल स्वरूप कैसा हो। जैसे गीता में भगवान ने कहा, सुबह भी हमारी बात हुई थी, चेयरमैन स्वामी शास्त्री स्वामी ने वक्ता पद से कहा था कि ददामी बुद्धि योगम, तो बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन फिर भी भगवान ने ये कहा कि ददामी बुद्धि योग, बुद्धि और योग हम देते हैं। कैसे देते हैं? बाजार से मिलता नहीं है, पैसा देने से बुद्धि नहीं प्राप्त होती, लेकिन ऐसा विचार मन में जो उत्पन्न होता है, ऐसा संकल्प हृदय में उत्पन्न होता है कि
कि हमको अपने आत्म कल्याण के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम अपने व्यवहार का निर्वाह तो करते हैं, परिवार का निर्वाह तो करते हैं, इस जगत के समाज के कामों का निर्वाह तो करते हैं, लेकिन हम अपने आत्मा स्वरूप को भूल के जब कोई कार्य करेंगे तो वो अपूर्ण ही होगा। और जब आत्म स्वरूप को केंद्र में रख के बाकी सब व्यवहार करें, लेकिन आत्म स्वरूप को केंद्र में रख के आत्मा के कल्याण का प्राधान्य एक समझ के और उसके अनुसार जब आप कार्यरत होंगे तो परिपूर्णता होगी, और तभी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त होगी। और ऐसी सिद्धि प्राप्त कराने के लिए भगवान हमें ऐसे आयोजनों से जोड़ते हैं। आज कई लोगों ने इसमें अपनी लक्ष्मी से, अपने धन से सम्मिलित हुए हैं, कई लोग मन से सम्मिलित हुए हैं, कोई शरीर से सम्मिलित हुए हैं, लेकिन इससे जुड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज किसी के पास धन संपत्ति यद्यपि है नहीं है, ये महत्व की बात नहीं है, लेकिन इस माहौल में, इस वातावरण में, ऐसे दिव्य सानिध्य में आप इसके भाग बने, साक्षी बने हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका हमेशा गौरव रखिएगा। भगवान से प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में, आने वाले 9 दिन हमारे लिए ऐसे ही सुख और शांति और आनंदमय बीते, और उसके पश्चात हमारे आने वाले जीवन में भी इसका आनंद वो हमको महसूस होता रहे, अनुभूत होता रहे। ऐसी भगवान श्री हरि के चरणारविंद में प्रार्थना करके परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज, अशोक गादी वाला पूज्य मातुश्री, हमारे समस्त धर्मकुल परिवार की ओर से आप सबको हृदय से आशीर्वाद देते हुए, सबकी मंगल कामना करते हुए हम अपने वचनों को विराम देते हैं। जय स्वामीनारायण। कोटि कोटि वंदना पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में। महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात की। बी अलर्ट, नॉट ओनली कथा मात्र सांभळवानी बात नहीं, इस कान से सुने उस कान से निकाल दे, वो अच्छी बात नहीं है। हृदयस्थ करे। पंडाल में तो बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन कथा कितने के जीवन में बैठी? ये महाराज श्री का उद्देश्य है कि कथा को यदि सुने को तो उनको आत्मसात भी करे, न केवल छाने के रूप में सुने। बहुत बहुत वंदना पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में। महाराज श्री के इस मंगल प्रवचन को सुनने के लिए और इस महोत्सव में भाग लेने हेतु कई लोग आए हैं। हमारे जस भाई शिकागो मंदिर उसके वाइस प्रेसिडेंट है, जो अमेरिका से आए थे। मैं उससे आहूत करना चाहूँगा कि पूज्यपाद लालजी महाराज के श्री चरणों में आएंगे और यहाँ से प्रसादी की पुष्पमाला और शुभाशीर्वाद स्वीकारेंगे। श्री जसभाई शिकागो मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट, साथ में जगदीश भाई अमीन आए हैं, उससे मैं भी आहूत करना चाहूँगा कि वो भी आए साथ में और प्रसादी की पुष्पमाला और शुभाशीर्वाद का स्वीकार करेंगे। कांति भाई ठक्कर वो भी शिकागो से आए हैं। चंद्रकांत भाई ठक्कर वो भी शिकागो से आए हैं। पूज्यपाद महाराज जी की कृपा से और महाराज श्री की आज्ञा से वहाँ बहुत बड़ा सत्संग का कार्य और साथ साथ समाज सेवा का कार्य। समाज सेवा वही प्रभु सेवा है, उसको मानकर वो वैसे सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आहूत करना चाहूँगा कि वो पूज्यपाद लालजी महाराज के श्री चरणों में आएंगे और प्रसादी की पुष्पमाला स्वीकार करेंगे। जो भी भक्तजन का नाम यहाँ से उद्घाटित किया वो त्वरित अपने पद को यहाँ आने की गति दे, इसलिए कि आगे का कार्यक्रम बहुत है। जूनागढ़ ताबाना देशना प्रवृत्तिवाला उत्सव समयમાં જેને બહુ મોટી સેવા રહી છે એવા ઘણા બધા ભક્તજનો છે, જે ભક્તજનોએ અન્નકોટ પ્રસાદીનું વિતરણનું કાર્ય હોય, કંકોત્રી વિતરણનું કાર્યક્રમ હોય અને સત્સંગની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ હોય એમાં જેનો ઘણો મોટો સહયોગ રહ્યો છે એવા જૂનાગઢ તાબાના પ્રતિનિધિઓ, જેઓ જ્યારે જ્યારે આ સંપ્રદાયને જરૂર પડી છે, જ્યારે જ્યારે રાધારામ દેવના મંદિરને જરૂર પડી છે, ત્યારે પોતાના વાહનો, પોતાના મોબાઈલ, પોતાનો કિંમતી સમય, પોતાના કુટુંબિક કાર્યને છોડી અને રાધારામ દેવ પાસે સમર્પિત થઈ અને જેમણે સેવાનું કાર્ય કર્યું છે એ દરેક ભક્તજનોને આપણે એક જોરદાર તાળીઓના નાદથી વધાવી લઈએ। કારણ કે પોતાના મોબાઈલ, પોતાનો કાર્યક્રમ બધું પોતાનું બધું છોડી અને આ દેવના કાર્ય માટે, સત્સંગના કાર્ય માટે તેઓ શ્રી કાયમ માટે ઉત્સાહિત રહ્યા છે અને નંદલાલભાઈનું ખૂબ મોટું પીઠબળ રહ્યું છે। એવા દરેક પ્રતિનિધિઓને હું અત્રેથી વધાવું છું। અને જ્યારે અહીંયા ઉત્સવમાં આવે ત્યારે નંદલાલભાઈ પાસે ખાસ એની નોંધ કરાવે, જેથી કરી અને આગળના કાર્યક્રમમાં પણ એની જાહેરાત થઈ શકે। આજે સાંજે સાંજના 6 થી રાત્રિના 12 સુધી મેંદરડા ગામના અને શ્રીજીનગર વરાછાના હરિભક્તો ધૂનનો લાભ લેવાના હોય તો એ હરિભક્તોને પણ તાળીઓના નાદથી વધાવી લઈએ। બીજી ખાસ મુખ્ય યજમાનો, એને માટે ખાસ એક જાહેરાત છે। મુખ્ય યજમાનના જે કોઈ ભક્તજનો છે
યજમાન પરિવાર એ સવારે 7:30 વાગે અત્રે પોથી પૂજન માટે ખાસ અહીંયા આવી જાય અને અમારા રમેશભાઈ ત્રિવેદી સાથે સંપર્ક કરી લે એવી દરેક ભક્તજનો ખાસ નોંધ લે. મહામંત્ર મહોત્સવ નિમિત્તે જે કોઈ ભક્તજને મંત્ર લેખન કરેલ છે એ બુકો એ પોતાની પાસે હોય તો પુષ્પરસ કાર્યાલય ત્યાં જમા કરાવી દે, એની પણ દરેક ભક્તજનો નોંધ લે. હવે આપણે જવું છે ઉત્તર પૂજનની આરતી તરફ. જે ભક્તજનોના નામ આહુત કરું અને જે ભક્તજનોને હું અત્રેથી નામ ઉચ્ચારું તેઓ શ્રી જલ્દીથી અત્રે આવશે. શ્રી મગનભાઈ મંજીભાઈ સભાયા, શ્રી મગનભાઈ મંજીભાઈ સભાયા એમનો સમગ્ર પરિવાર, શ્રી શાંતિભાઈ મગનભાઈ ગોળવિયા એમનો પરિવાર, શ્રી ઘનશ્યામભાઈ શંભુભાઈ ધાનાણી ઇંગોરાળા, શ્રી કાલુભાઈ જીવરાજભાઈ રાખોલિયા, શ્રી રાભુબેન જાદવભાઈ ચાવડા પરિવારમાંથી જાદવભાઈ જયરામભાઈ ચાવડા, શ્રી ડુંગરસિંહભાઈ ગોપાલભાઈ નિસર પરિવાર અને ધર્મકુળ ભજનનો જેને લાભ લીધો છે એવા ગણેશભાઈ દેવસિંહભાઈ ડાભી, નંદલાલભાઈ કાલાભાઈ પાંડવ, બાબુભાઈ કાનજીભાઈ ખોપાળાવાલા, ન્યાલકરણ ગ્રુપ વડોદરા, તેઓ શ્રી અત્રે ઉત્તર પૂજનની આરતીનો લાભ લેવા માટે આવશે. શ્રી ઘનશ્યામ જન્મોત્સવના યજમાન છે. એવી જ રીતે સંત પૂજનના યજમાનોમાં રવજીભાઈ જીણાભાઈ રૈયાણી, રમેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ સાંકળાસરિયા, ભનુભાઈ પ્રેમજીભાઈ ભાલોડિયા, હીરીબેન દુર્લભજીભાઈ કાનજીભાઈ સિદ્ધપુરાના પરિવારના જે કોઈ સભ્યો હોય, મનસુખભાઈ દેવેન્દ્રભાઈ વગેરે, તો તેઓ શ્રી પણ આવશે. ત્યાર પછી વલ્લભભાઈ લક્ષ્મણભાઈ આંબલિયા, પરસોત્તમભાઈ ગેલાભાઈ ચાવડા, કરશનભાઈ તથા બાલુભાઈ ભગવાનભાઈ વરિયા, ઝવેરભાઈ ગોવિંદભાઈ અણગઢ ઉગામેડી, ગોવિંદભાઈ વનમાળીદાસ વિટલાણી કાંદીવલી, આસોપાલ જ્વેલર્સ પરિવાર વડોદરા, પ્રફુલભાઈ જગજીવનભાઈ વિટલાણી થાણા, નાગજીભાઈ વલ્લભભાઈ ધડુક થવી, મોહનભાઈ દેવશીભાઈ ડાભી રાજકોટ, વિઠ્ઠલભાઈ સવજીભાઈ ડોંગા ઉના, વસરામભાઈ નાગજીભાઈ અકબરી રમણીકભાઈ મંજીભાઈ પુરોહિત રાજકોટ, તેઓ શ્રી પણ સભામાં હોય તો ઉત્તર પૂજનની આરતીનો લાભ લેશે. પાર્વતીબેન શાંતિભાઈ ખોડાભાઈ બાડડા, જીણાભાઈ રામભાઈ લાખણોત્રા કોવાયા, જયંતિભાઈ નાગજીભાઈ રાખોલિયા, નાનજીભાઈ લાલજીભાઈ કાચા, ધર્મકુળ આશ્રિત સ્વામિનારાયણ આજ્ઞા ઉપાસના મંડળ અમેરિકાના સભ્યો હોય તો તેઓ શ્રી પણ આવશે. ધીરુભાઈ સવજીભાઈ વેકરિયા, પરસોત્તમભાઈ ઝવેરભાઈ પટેલ ઉતરાજ, મહેન્દ્રભાઈ જયસંતભાઈ પાટડિયા, સિદ્ધેશ્વર ફરસાણ માર્ટ સુરત, અરવિંદભાઈ રાજાભાઈ પાંભર, ધીરજભાઈ એચ ઘોડિયા, નીલકંઠ જ્વેલર્સ અમરેલી, મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ હનુમાનપરા, ધર્મકુળ આશ્રિત શ્રી સ્વામિનારાયણ સત્સંગ સમાજ બામણગામ, તેઓ શ્રી જો સભામાં હોય તો અત્રે આવશે અને ઉત્તર પૂજનનો લાભ લેશે. આજે 10 થી 12 વાળા જે હરિભક્તો છે એ ધૂનનો લાભ લેવાના હોય તો તેઓ શ્રી ત્યાં જશે. आओ भाव प्रेम श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान नी उत्तर पूजन नी आपणे आ आरती तरफ आपणे बधा एमां सम्मिलित थईए. तो जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु बलवंत बहु नामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराती, चरणे शीश धराती दुखनाटा तोड़ी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उदारा, पामर पतित उदारा अगणित नर नारी नित्य नित्य नूतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी अड़सठ तीरथ चरणे कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म की छूटी, काल कर्म की छूटी कुटुंब सहित तरसे आय अवसर करुणानिधि करुणा बहुकीर्ति वाले करुणा बहुकीर्ति मुक्तानंद कै मुक्ति, मुक्तानंद
પાપાની જન્માંતર કૃતાની ચતાની સર્વાણિ નશ્યંતુ પ્રદક્ષિણામ પદે પદે દેવાભિવંદનમ આત્માભિવંદનમ આરતી શિરોધાર્ય કરી સ્વયંસેવક ભાઈઓને આપી દેશો. ફરીથી એક જાહેરાત કે આજે રાત્રે 9 થી 11 શ્રી દેવ ઉત્સવ મંડળના સભ્યો તેઓ શ્રી ભક્તિ સંધ્યાનો કાર્યક્રમ હોય તો દરેક ભક્તજનો ખીચડી કઢીનું પૂજન કરી અને પાછા રિલેક્સ થઈ અને 9 વાગે બરાબર આ સભામાં પાછા